अश्विनी, अश्विनी माँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्देव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेनं चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिराञ्जस्य ज्ञानाञ्जशलाकया चक्षुमिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्थावरजगन्मव्याप्तमेनं कृष्णं चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। न गुरोधिकं तत्त्वं न गुरोधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुरादिनादिश गुरु परं दैवतं गुरु परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिमं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षणम् एकलं नित्यविमलमार्जनं सर्वदे साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं धन्यवाद अश्विनी माँ। गुरुं वंदे मातृरूपं गुरुं वंदे पितृरूपं गुरुं वंदे करुणामयं गुरुं वंदे बुद्धिप्रदम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम राध्य जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पूजनीय समस्त ठाकुर परिवार के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज इस ऑनलाइन मातृ सम्मेलन में उपस्थित सभी आदरणीय परम श्रद्धेय ऋतिकगण, इष्ट प्राणेशु, सभी गुरुबंधु, भक्तमयी माताएं, ऋषितुल्य गुरुजन वर्ग एवं स्नेह से भरे शिशु सभी को मेरा राह आनंदित जय गुरु एवं यथा योग्य प्रणाम। मैं चाकण से अंजलि रामदास सूर्यवंशी कामठे उपस्थित सभी का इस ऑनलाइन मातृ सम्मेलन में आपका सहर्ष सहर्ष स्वागत करती हूँ। दिनांक 20 जनवरी 2005 में सत्संग विहार चाकण में श्री मंदिर का उद्बोधन परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा और समस्त पूजनीय आचार्य परिवार की उपस्थिति में हुआ था। उसी उपलक्ष्य में आज 17वां चाकण श्री मंदिर उद्बोधन स्मृति दिवस एवं वर्धापन दिन के अवसर पर हम सभी ऑनलाइन मातृ सम्मेलन मना रहे हैं। इसके बाद मैं अनुरोध करती हूँ श्रीमती रूपाली महातो माँ से कि वो सर्वप्रथम बंगला सत्यानुसरण पाठ करें। श्रीमती रूपाली महातो माँ, आप हैं? आवाज आ रहा है? हाँ माँ, जय जय। परम दयाल परम परमेश्वर श्री ठाकुर जी का हस्तलिखित सत्यानुसरण बांग्ला पाठ। अर्थ मान যশ ইত্যাদি পাওয়ার আশায় আমাকে ঠাকুর সাজিয়ে ভক্ত হও না, সাবধান ঠকবে। তোমার ঠাকুরত্ব না জাগলে কেহ তোমার কেন্দ্র নয়, ঠাকুরও নয়, ফাঁকি দিলেই পেতে হবে তা। সত্যানুসরণ। তুমি অন্যের নিকটে যেমন পেতে ইচ্ছা করো অপরকে তেমনই দিতে চেষ্টা করো, এমন তরু বুঝিয়ে চলতে পারলে যথেষ্ট। আপনি সবাই তোমাকে পছন্দ করবে, ভালোবাসবে। নিজে ঠিক থেকে সবাইকে ভাবে খুশি করতে চেষ্টা করো, দেখবে সবাই তোমাকে। ধ্যান নিজেত্ব হারিয়ে কাউকে খুশি করতে যেও না, তাহলে তোমার দুর্গতির সীমা থাকবে না। জয় গুরু। जय गुरु माँ।
धन्यवाद रूपाली माँ। इसके बाद मैं अनुरोध करती हूँ चिंचवड से श्रीमती शुभा लोनकर माँ से कि वो हिंदू सत्यानुसरण पाठ करें। लोनकर माँ, आप हैं? हाँ, जय गुरु। परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र हस्तलिखित सत्यानुसरण हिंदी अनुवाद। अर्थ, मान, यश इत्यादि पाने की आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो। सावधान हो जाओ, ठग जाओगे। तुम्हारा ठाकुरत्व न जागने पर कोई तुम्हारा केंद्र भी नहीं, ठाकुर भी नहीं। धोखा देने पर धोखे में पड़ोगे। तुम दूसरे से जैसा पाने की इच्छा रखते हो, दूसरे को वैसे ही देने की चेष्टा करो। ऐसा समझकर चलना ही काफी है। स्वयं ही सभी तुम्हें पसंद करेंगे, प्यार करेंगे। स्वयं ठीक रहकर सभी को सद्भाव से खुश करने की चेष्टा करो। देखोगे सभी तुम्हें खुश करने की चेष्टा कर रहे हैं। सावधान, निजत्व खोकर किसी को खुश करने नहीं जाओ, अन्यथा तुम्हारी दुर्गति की सीमा न रहेगी। जय गुरु। जय गुरु माँ। धन्यवाद लोनकर माँ। इसके बाद मैं अनुरोध करती हूँ चाकण से श्रीमती प्रतिभा सूर्यवंशी माँ से कि वो मराठी में सत्यानुसरण पाठ करें। प्रतिभा माँ। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। परम प्रेम श्री श्री ठाकुर चंद्रजींचा सत्यानुसरण ग्रंथ मराठी अनुवाद। अर्थ, मान, यश इत्यादी प्राप्त करण्याच्या आशेने मला ठाकूर बनवून भक्त बनू नकोस। सावध हो, हसशील। तुझ्यातले ठाकुरत्व जागृत झाले नाही तर कोणीही तुझे केंद्रही नाही आणि ठाकूरही नाही। धोका देऊ गेल्यास धोकाच मिळेल। दुसऱ्याकडून तू जशी अपेक्षा करतोस त्याचप्रमाणे तू दुसऱ्यालाही देण्याचा प्रयत्न कर। असे समंजसपणाने वागणे यथेष्ट होय। आपणहून सर्वजण तुला पसंत करतील, तुझ्यावर प्रेम करतील। स्वतःला ठीक ठेवून सर्वांना सद्भावाने खुश करण्याचा प्रयत्न कर। बघशील सर्वजण तुला खुश करण्याच्या प्रयत्नात आहेत। सावधान, स्वत्व गमावून कोणाला खुश करायला जाऊ नकोस, नाहीतर तुझ्या दुर्गतीला सीमा राहणार नाही। जय गुरु। जय गुरु। धन्यवाद प्रतिभा माँ। अभी मैं अनुरोध करती हूँ भोसरे से श्रीमती छाया पगार माँ से कि वो नारीनीति का वाणी पाठ करें। पगार माँ, आप हैं? हाँ है। हाँ, कीजिए माँ। पगार माँ, तुमचा आवाज येत नाहीये। पगार माँ, हाँ, आवाज साऊंड। एक स्वरू हाँ, आलं येतोय। का? हो येतोय, बोला। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का नारी नीति ग्रंथ। तुम्हारा चलन, तुम्हारी चिंता, तुम्हारी कथनी पुरुष जनसाधारण में ऐसा एक भाव पैदा कर दे जिससे वे नतमस्तक नत जानू हो। ससंभ्रम भक्तिगत कंठ से माँ मेरी, जननी मेरी कहते हुए मुग्ध हो, बुद्ध हो, तृप्त हो, कृतार्थ हो। तभी तो तुम कन्या हो, तभी तो तुम हो सती। धर्म कार्य का अर्थ है वही करना जिससे तुम्हारा और तुम्हारे पारिपार्श्विक का जीवन, यश, पगार माँ, आवाज बंद झालाय। पगार माँ, आवाज अनम्यूट करा। ठीक, चलो अनम्यूट हो गई है। धन्यवाद पगार माँ। अभी हमने सत्यानुसरण पाठ और नारी नीति का पाठ सुना।
इस मातृ सम्मेलन को आगे लेके जाके मैं पुणे से श्रीमती असीमा माइती माँ से अनुरोध करती हूँ कि वो स्वास्थ्य और सदाचार सूत्र का पाठ करें। श्रीमती माइती माँ, आप है? माइती माँ, जय गुरु। हाँ, जय गुरु माँ, जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का स्वास्थ्य और सदाचार सूत्र। मनुष्य की मानसिक अवस्था, व्यतिक्रमी अनुचलन दोनों ही रोग का उद्भव ले आते हैं। वो हल्का तरह से ही हो या पूरी तरह से ही हो, एवं उससे मनुष्य की व्याधि निरोध क्षमता भी बहुत हद तक क्षीण हो जाती है। कुत्सित संदेहशीलता भी ऐसा ही है। इसलिए मनुष्य के मन में बहुत तरह की बातें का उद्भव होता है। जो तुम्हें व्यतिक्रम दुष्ट कर दे उससे निरस्त रहो। साथ ही साथ व्यतिक्रमी अनुचलन को भी निरस्त करो। सुष्ट और शिष्ट अनुचलन से अनेक असुविधाओं से बच जा सकते हो। वाणी संख्या 9। जय गुरु। जय गुरु माँ, धन्यवाद माइती माँ। इस मातृ सम्मेलन को आगे लेके जाके मैं अनुरोध करती हूँ ठाणे से श्रीमती वंदना बोरसे माँ से कि वो पूज्य साधनादि रचित वंदना करे। ठाणे से वंदना माँ, आपको? हाँ, जय गुरु। जय गुरु, जय। यहाँ पे उपस्थित सभी माँ लोगों को मेरा हार्दिक जय गुरु। एक मिनट। पूजनीय साधनादी रचित जी प्रार्थना आहे ती मी प्रस्तुत करते मराठीमध्ये। माझे इष्ट, माझे आदर्श, आजपासून माझे जीवन तुमची वृद्धी माझ्या वृद्धीला स्पर्श करू दे। तुमची प्रतिष्ठा करणेच माझ्या जीवनाचे सर्वप्रथम व्रत होईल। नारीनीतीमध्ये तुम्ही सांगितले आहे की तुम्ही कल्याणकारी रूपाने, सती रूपात, नारी रूपात मला माझ्या वैशिष्ट्यांमध्ये वर्धनशील पाहू इच्छिता। शपथ घेते, माझ्या जीवनाच्या प्रत्येक क्षणी मी तुमची इच्छा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करेन। तुम्ही निरोगी आणि दीर्घायू हो। माझ्या जीवनाचे मी तुम्हाला अर्घ्य देते। तुम्ही सर्वत्र व्याप्त होऊन राहा, आनंदात, जीवनात आणि यशात महान संवेगाने। मी नारी अमृताची अधिकारिणी। आशीर्वाद करा दयाल की हे अविनाशी अमृत देऊन पीडित, व्यथित, कार्यक्षम, आदर्शात अनुप्राण असलेल्या पुरुषाला मी अपूर्व अशा प्राणन स्नानाने स्नान करून तुमच्या दिशेला त्याला आणखी पुढे आणू शकेन। तुम्ही मला तुमच्या प्रेमाची अधिकारिणी केले आहे। मी माझे सर्व प्रेम उदार करून टाकेन। तुम्हाला रत्नोदीप्त जीवनमय पाहू इच्छिते। तुम्ही या शुभ क्षणी आशीर्वाद करा की मी अशा प्रकारे माझ्या जीवनात तुम्हाला तुमच्या इच्छेला मूर्त करून तुमच्या महान अभियानाला निर्विघ्न करू शकेन। माझ्या अस्तित्व विकासाचे परम उद्धाता, माझे प्रिय परम जन्म जन्मांतरीच्या मोठ्या तपस्येच्या फलस्वरूप माझ्या जीवनात तुम्ही मला मिळाला आहात। सार्थक झाले आहे माझा जन्म, धन्य झाले आहे, कृतार्थ झाले आहे तुमच्या चरण स्पर्शाने। युगानयुगे तपस्या करूनही देवता ज्याला मूर्त करू शकले नाहीत, किती पुण्याईने त्यांनी तुम्हाला मूर्त केले आहे। अमूर्त भगवंताला केले आहे। माणूस भगवान दयाल, किती भाग्य आमचे प्रियतम आज या शुभ क्षणी तुमच्या चरणापाशी। हीच प्रार्थना, तुम्ही दीर्घायू व्हा, आरोग्यपूर्ण व्हा, सुखी व्हा, तुमचे इच्छा पूर्ण हो आणि आम्हाला अशी प्रेरणा की जीवन यश वृद्धीचा अपूर्व सुवास पसरवेल, आम्हाला सक्षम करेल, परिपार्श्विकासह आम्हाला तुमच्या जीवन वृद्धीला अनुकूल करेल। हे दर्दी मित्रा, माझ्या सर्वस्वा
तुम्हीच माझे जीवन मी जाणते. तुमच्यासारखा सखा, तुमच्यासारखा प्रिय माझा अन्य कोणी नाही. तुमच्या प्रत्येक कर्मात, प्रत्येक हावभावात हाच विश्वास दृढतर हो. आशीर्वाद करा दयाल. मी क्षणभर सुद्धा विसरणार नाही की तुम्ही माझे प्रियतम, तुम्ही माझे अनुकूल, तुम्ही माझे श्रेष्ठ. म्हणून दासीची प्रार्थना, तुमचे जीवन चिरवर्धनात वर्धित होऊ दे. तुमची वृद्धी माझ्या वृद्धीला स्पर्श करू दे. माझे नारीत्व धन्य हो. तुमच्या नारीनीतीचे पालन करण्यात हे प्रिय राजधिराज सम्राट, तुम्ही असा, तुम्ही राहा. आमच्या जीवन यात्रेच्या प्रत्येक पावलागणिक ध्वनित होऊन उठो. स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति. जय गुरु. जय गुरु. धन्यवाद वंदना माँ. अभी इस मातृ सम्मेलन को आगे लेके जाते मैं अनुरोध करती हूँ पुणे से श्रीमती अपराजिता मुदली माँ से कि वो अपने सुमधुर कंठ से पांचाली गीत प्रस्तुत करें. अपराजिता माँ, आपको. जय गुरु माँ. माँ वॉइस क्लियर आ रहा है ना? हाँ माँ. जी. जो उपस्थित ऑन करेंगे तो चलेगा. हाँ. नहीं थोड़ा उड़ीसा में है, थोड़ा इधर नेटवर्क प्रॉब्लम आ सकता है वीडियो ऑन करने में. ठीक है माँ. उपस्थित सभी माँ लोगों को मेरा आनंदित जय गुरु. पांचाली गीत. তোরা সন্ধে ভয়ে বলে যাই পাচা পাড়ার পথ, যে কথা শুনেছি হয় অনুকূলে রোদ. শোনো পুণ্য কথা, শোনো পুণ্য কথা, তার বারতা কহিবে বরণ. যে কথা শুনিলে হয় পাপি মোচন. এলো সোনার মানুষ, এলো সোনার মানুষ, মহাপুরুষ অনুকূল রায়. পাপি তাপি উদ্ধারিতে সোনার বাংলায়. গ্রাম হিমায়তপুরে, গ্রাম হিমায়তপুরে, পদ্মা তীরে জেলা পাবনায়. শিবচন্দ্র চক্রবর্তী অতি সদাশয়. মাতা মনমোহিনী, মাতা মনমোহিনী, তার গৃহিণী অতি পুণ্যবতী. যার গৃহে জন্ম নিলেন ত্রিলোকের পতি. করি গৃহ আলো, করি গৃহ আলো, প্রেমময় ঠাকুর অনুকূল. 4 লক্ষ লক্ষ শিষ্য বুঝি চরণ রাতুল. তার রূপ দেখে, তার রূপ দেখে, ভাব দেখে কহ না যায়. ভুবন মোহন রূপে সবারই ভোলায়. শোনো তার মহিমা, শোনো তার মহিমা, মাধুরিমা নাহি পারাবার. নররূপে এলো সে যে দেব অবতার. শোনো ধর্মের কথা, শোনো ধর্মের কথা, তার বারতা অতি চমৎকার. বাঁচা বাড়ার আসল নীতি, ধর্মে করো সাথ, করো খাদ্য বিচার, করো খাদ্য বিচার. সদাচার ঋষি বাক্য পালো, প্রতিবেশীর সেবা করো, ইষ্ট পথে চলো. এ তো আচরণীতি, এই তো আচরণীতি. ধর্মনীতি হিংসা দেশ ছড়ো. হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান যে যার পথে চলো. পালো বর্ণাশ্রম, পালো বর্ণাশ্রম, করো প্রেম, ইষ্ট কর্ম করো. যজন যাজন ইষ্ট প্রীতি যথাবিধি পালো. পালো স্বস্তায়নী, পালো স্বস্তায়নী, মহান বাণী পালন করো ভাই. ত্রিজগতে নামের সম ঔষধ নাই. এই তো বাঁচার পথ, এই তো বাঁচার পথ. ভিন্ন মত অন্য কিছুই নাই. বিধি মতে অনুলোমে বিয়ে করো ভাই.
গঢ় আর্য সমাজ, গঢ় আর্য সমাজ, পঢ়াও তত আর্য কৃষ্টি রাখো, বৌদ্ধ ঈশাই রসুল কৃষ্ণ সমান চোখে দেখো, তারাই পূর্বতন, তারাই পূর্বতন, বর্তমান ঠাকুর অনুকূল, তার বিধি মেনে চলে কাটাও মনের ভুল, পাবে মহাশান্তি, পাবে মহাশান্তি, যাবে প্রান্তি, পাবে সত্য যুগ, কালো বাজার ভ্রষ্টাচার যাবে মহারোগ, ভাইরে ভয় নাই, ভাইরে ভয় নাই, টানো ভাই অনুকূলে রোধ, ধর্ম নষ্ট নাই হবে, পাবে বাঁচার পথ, এই সৎসঙ্গে, এই সৎসঙ্গে মহারঙ্গে করো হবে হার, অধম সন্তান ভজে পদ যুগল তার, জয় পুরুষোত্তম, জয় পুরুষোত্তম, রসুল রাম বুদ্ধ যিশু নাম, শ্রী চৈতন্য শ্রী অনুকূল কৃষ্ণ ঘনশ্যাম, বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে पुरुषोत्तम। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ। धन्यवाद अपराजिता माँ, आपने बहुत ही सुंदर अपने और सुमधुर कंठ से ये पांचाली गीत प्रस्तुत किया। आप हमेशा ही श्री ठाकुर जी के चरणों में हमेशा अच्छे अच्छे भजन प्रस्तुत करके अपना बहुमूल्य योगदान देते हैं। मैं श्री ठाकुर जी के चरणों में आपके लिए मंगल कामना करती हूँ। जय। जय। इस मातृ सम्मेलन के पहली कड़ी में हमने बंगाली, हिंदी और मराठी सत्यानुसरण तथा नारीनीति पाठ, स्वास्थ्य और सदाचार सूत्र पाठ तथा पूजनीय साधनादि रचित वंदना और पांचाली गीत का आनंद लिया। इस पवित्र बेला ने जिन्होंने भी अपना सहयोग दिया है, उन सभी आदरणीय गुरु माँ को मैं श्री ठाकुर जी के चरणों में मंगल कामना करती हूँ, उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। इस मातृ सम्मेलन की दूसरी कड़ी में अभी हम कुछ सुंदर और भावपूर्ण भजन के माध्यम से श्री ठाकुर जी के चरणों में पहला पुष्प समर्पित करेंगे। इसके लिए मैं अनुरोध करती हूँ पुणे से श्रीमती गीतांजलि शिंदे माँ कि वो अपने सुमधुर कंठ से ठाकुर जी के चरणों में एक भक्ति नैवेद्य समर्पित करें। पुणे से गीतांजलि माँ, आप हो? जय गुरु, आवाज येतोय? हो माँ, जय गुरु, जय गुरु। येतो। उपस्थित सभी को मेरा आंतरिक राग जय गुरु। परम पूज्यपाद श्री श्री दादा की रचना परम दयाल के चरणों में प्रस्तुत करती हूँ। তুমি বিনা কি বাবু আছে আমার, 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 অসীম আধার মাঝে ডুবে আমি মরি লাজে, অসীম আধার মাঝে ডুবে আমি মরি লাজে, আলোর প্রসাদ তুমি দাও অনিবার, তুমি বিনা কি বাবু আছে আমার, তুমি বিনা কি বাবু আছে আমার, তুমি বিনা কি বাবু আছে আমার, অসীম আধার মাঝে ডুবে আমি মরি লাজে, অসীম আধার মাঝে ডুবে আমি মরি লাজে, আলোর প্রসাদ তুমি দাও অনিবার, তুমি বিনা কি বাবু আছে আমার। চিরদাতা প্রভু তুমি কেমনে, ও ভজনে ভালোবাসি বুঝাও বেদনা রাশি, ও ভজনে ভালোবাসি বুঝাও বেদনা রাশি, হাত ধরে নাও মহাজীবনে, হাত ধরে নাও মহাজীবনে, অচ্যুত নিষ্ঠায় প্রভু তোমারে
বাঁধিয়া রাখিব হিয়া মাঝারে অচ্যুত নিষ্ঠায় প্রভু তোমারে বাঁধিয়া রাখিব হিয়া মাঝারে ভক্তি প্রেম অশ্রু নিরে ভক্তি প্রেম অশ্রু নিরে দুইতে পুরাক তুলে চরণ তোমার তুমি বিনা কি পাবো আছি আমার তুমি বিনা কি পাবো আছে আমার তুমি বিনা কি পাবো আছি আমার তোমায় অভয় পদ লবিয়া আনন্দ মধু ধারা পানে হয়ে মাতোয়ারা আনন্দ মধু ধারা পানে হয়ে মাতোয়ারা ছুটে চলে সব জয়ে গাইয়া ছুটে চলে সব জয়ে গাইয়া সব ক্ষোভ সব ব্যথা মুছায়ে পরাণের সব জ্বালা ঘুচায়ে সব ক্ষোভ সব ব্যথা মুছায়ে পরাণের সব জ্বালা ঘুচায়ে তুমি দিলে শান্তির অধিকার তুমি দিলে শান্তির অধিকার প্রণাম তোমায় নাথ বারবার প্রণাম তোমায় নাথ বারবার অসীম আধার মাঝে ডুবে আমি মরি লাজে অসীম আধার মাঝে ডুবে আমি মরি লাজে আলোর প্রসাদ তুমি দাও নিবার তুমি বিনা কি পাবো আছি আমার তুমি বিনা কি পাবো আছে আমার তুমি বিনা কি পাবো আছে আমার অসীম আধার মাঝে ডুবে আমি মরি লাজে অসীম আধার মাঝে ডুবে আমি মরি লাজে আলোর প্রসাদ তুমি দাও নিবার তুমি বিনা কি পাবো আছে আমার 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 जय गुरु। जय गुरु। धन्यवाद गीतांजलि माँ। आप सदैव सत्संग के माध्यम से परमपिता के चरणों में हमेशा सुमधुर भजन पेश करके हम सबको मंत्रमुग्ध कर देती है। आपके और आपके परिवार के इष्टमय जीवन के लिए और सुस्त स्वस्थ और निरोगी रहने के लिए आप हमेशा ऐसा ही बहुमूल्य योगदान ठाकुर जी के चरणों में हमेशा देती रहे। ठाकुर जी के चरणों में आपके लिए मंगल कामना करती हूँ। धन्यवाद गीतांजलि माँ। इस युग में युग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी हमारी रक्षा करने के लिए आए हैं। उनकी महिमा अपरंपार है। उनकी भगवत्ता को प्रत्येक ने अपने जीवन में महसूस किया है। श्री ठाकुर जी एक जगह पर कहते हैं, हम लोग सारा जीवन व्यतीत कर लेते हैं पर यह समझ नहीं पाते हैं कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरा गंतव्य क्या है। हमने सिर्फ कर्म करने के लिए ही जन्म ग्रहण नहीं किया है, बल्कि आनंद से अच्छे कर्म करते करते अपने आत्म संवर्धन के लिए हमने मनुष्य जन्म पाया है। ईश्वर से युक्त होने के लिए उनके ही मूर्त आशीर्वाद, आदर्श या आचार्य या सदगुरु से युक्त होना ही पड़ता है। इसीलिए तो हमारे परम पूज्य आचार्य देव हमेशा अपने भक्तों को कहते थे कि ठाकुर ही हमारे सब कुछ है, उनको लेकर ही हमारी दुनिया है। उनकी इच्छा पूरी करने के लिए हमें सब समय अच्छा कर्म करना चाहिए और इसके माध्यम से ही हमारा जीवन परम सार्थकता से भरपूर हो जाएगा। छोटी छोटी चीजों को जो हम नहीं करते हैं
उसे करने के जरिए ठाकुर का बन जाना है। और यही हमारे प्रत्येक मनुष्य की जीवन की साधना है। मुझे विश्वास है कि उनको पकड़कर उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर ही सिद्धि लाभ होता है। चलने के रास्ते में अनेक बाधाएं हैं, लेकिन किसी भी इष्ट कार्य को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। आचार्य देव हमेशा कहते थे, बुद्धिमान वही है जो आज के कार्य को कल के भरोसे नहीं छोड़ता है, बल्कि तुरंत ही कर डालता है। श्री ठाकुर जी अपने एक वाणी में कहते हैं ना कि सभी तपों का एक ही पथ, आचार्य निष्ठ अनुसरण, उससे ही तो बोध का स्मरण, करे जैसा वही बोध में ग्रहण। आइए अब इस मातृ सम्मेलन को आगे लेके जाके हम अभी थोड़ा इष्ट आलोचना की तरफ जाएंगे। मैं अनुरोध करती हूँ चाकण से श्रीमती वनिता जाधव से कि वो अपनी आलोचना के माध्यम से श्री ठाकुर जी के चरणों में अगला पुष्प समर्पित करें। वनिता माँ आप हो? जय गुरु. जय गुरु माँ. जय गुरु. येतो ना आवाज? हो व्हिडिओ ऑन केला तरी चालेल वनिता माँ. बरोबर करते. हा परम प्रेममय श्री श्री ठाकूर अनुकूल चंद्रजींच्या चरणी माझे कोटी कोटी प्रणाम. परमराध्याय जगतजननी श्री श्री बडिमांच्या चरणी माझे कोटी कोटी प्रणाम. परम पूज्य श्री श्री बडदाजींच्या चरणी माझे कोटी कोटी प्रणाम. वर्तमान आचार्य देव श्री श्री दादांच्या चरणी माझे कोटी कोटी प्रणाम. जय गुरु. उपस्थित सर्वांना माझा जय गुरु. जय. आज आपण मंदिराच्या 17व्या वर्धापना दिनानिमित्त एकत्र आलो आहोत. मंदिर म्हटलं की आपल्या सगळ्यांना सत्संगाची आठवण होतीच. कारण सत्संगाच्या वेळी आपण सगळेजण एकत्र येऊन मंदिरामध्ये जास्तीत जास्त लोक एकाच छत्राखाली बसून सत्संग करतो, पाठ वाचन करतो. चांगल्या विचारांची देवाणघेवाण होते. आपोआपच आपल्या मनावर सुद्धा चांगले परिणाम होतात आणि तिथं घालवलेला वेळ हा चांगल्याच ठिकाणी आपला खर्च होतो. त्याच्यामुळे बाकीच्या इतर वाईट गोष्टी आपल्या डोक्यात येत नाहीत किंवा आपण त्यात इन्व्हॉल्वही होत नाहीत. आणि त्याच्यामुळे ठाकूरजी आपल्याला नेहमी सांगतात की तुम्ही सत्याचा विचार करा, सत्याला पाठिंबा द्या. चांगलं नाही करता आलं तरी चालेल, पण वाईटापासनं सावध राहा. खास करून आपल्या लेडीजला नेहमीच ठाकूरजींनी सगळ्या गोष्टींचं ज्ञान दिलं. तुम्ही कशा उठा, कशा बसा, काय करा, तुम्ही स्वयंपाक करताना कसा करा, नामध्यान करा, त्याचे आपल्यावरती खूप चांगले परिणाम होत असतात. आणि त्याच्यामुळं काय होतं, आपण नामध्यान करता करता जो स्वयंपाक करतो ते आपोआप नाम त्याच्यामध्ये उतरतं. त्या अन्नाचे परिणाम चांगले होतात, आपल्या घरातल्या लोकांचे विचार चांगले होतात. इतका ठाकूरजींनी सगळ्यांच्यासाठी विचार केला की तुम्ही असं करा, तसं करा, माझ्यावर विश्वास ठेवा, 2 पावलं तुम्ही पुढे या, तुमचं चांगलंच होणार. इतकी आपल्याला पॉझिटिव्ह एनर्जी ठाकूरजींनी नेहमी देत आले. आणि त्याच्यामुळं आपले बरेचसे सत्संगी परिवार हे खूप चांगले घडले आणि वाईट मार्गापासनं ते सगळेजण आहेत ना दूर राहिले. चांगलंच कानावरती पडत गेलं. त्याच्यामुळे बाहेरच्या दुनियेत कमीत कमी आपण इन्व्हॉल्व झालो. खास करून आपण जे कांदा लसूण खात नाही, स्वस्तानी व्रत घेतो, त्याच्यामुळं कोण कशा पद्धतीने करतंय, कोण कसं करतंय त्याच्यापासून आपण लांब राहिलो. शक्यतो बाहेर कमीत कमी आपलं खाणं होत गेलं. ह्याच्यावरती मी एक तुम्हाला गोष्ट सांगते. एक माणूस असतो, त्याच्या घरी कार्यक्रम असतो म्हणून तो एका साधूला घरी जेवायला बोलवतो. तर ते साधू म्हणतात की ठीक आहे मी येतो, पण तो माणूस आहे ना रेल्वेत कामाला असतो. तर त्या रेल्वेत नाही ना तांदळाची आवक व्हायची, तर त्यातनं तो तांदूळ चोरून घरी ठेवायचा. त्याच तांदळापासून खीर तयार होती आणि तीच खीर त्या दिवशी स्वयंपाकाला केलेली जाते. ते साधू जातात, भजन कीर्तन करतात आणि मग त्यांना जेवणाचा आग्रह होतो म्हणून ते जेवण करतात तिथं. आता ती खीर ज्या तांदळापासून बनवलेली होती तो चोरीचा तांदूळ होता. ते साधू पण ते खातात आणि त्यांना तिथं झोपायची इच्छा होती. ते तिथं झोपतात तर त्यांना स्वप्न पडतं. त्या स्वप्नात त्यांना दिसतं की तिथं जिथं झोपलोय त्याच्या खाली पैशांचे बंडल आहेत. आपोआप त्यांच्याही मनामध्ये चोरीची भावना निर्माण होती.
ते पाहतात तर खरंच तिथं पैसे असतात. ते एक बंडल घेतात, घरी जातात. आता त्यांचं घर, ती वास्तू म्हणजे सगळी पॉझिटिव्ह विचारांनी भरलेली वास्तू असती, कारण त्यांचं नामस्मरण तिथं होत असतं रोज. त्यांचं मन काय मग चैन करत नाही. त्यांना वाटतं मी कशी काय चोरी केली, हे काम माझं नव्हतं. आणि त्याच्यामुळं मग दुसऱ्या दिवशी सकाळी उठल्यावर ते जातात आणि त्या माणसाला पैसे परत करतात. म्हणतात माझ्याकडनं कशी काय चोरी झाली काय माहिती, पण मी घेतले बाबा, हे तुझे तुला घे. हे असं का घडतं? तर हे सगळं चोरीचा तो तांदूळ असतो. त्या माणसाची नियत चांगली नसते, त्याच्यामुळे ह्यांच्याही मनावरती परिणाम होतात त्या अन्नातून. असं हे अन्नामधनं आहे ना, म्हणजे सगळं संक्रमण होत असतं. त्याच्यामुळं ठाकूरजी सांगतात की स्त्रियांनी घरी चांगला स्वयंपाक नामध्यान करून केला की आपल्या घरातल्या लोकांचे विचार चांगले होतात, आपली घरातली लोक घडतात. त्याच्यामुळं शक्यतो जास्तीत जास्त नारीनीतीचं पालन लेडीजनी करणं आवश्यक आहे आणि नामध्यान करून स्वयंपाक करणं आवश्यक आहे. एवढंच मी सांगते. जय गुरु. जय गुरु वनिता माँ, खूब छान, बहुत ही सुंदर और सरल भाव से आपने अपनी इष्ट आलोचना प्रस्तुत की और अपना अनुभव हमारे सामने रखा। ठाकुर जी हमेशा कहते हैं ना, इष्ट चलन रहे ही यदि, रोकेगी नहीं तुझे दुर्गति, दुर्गति सारे दुर्ग होकर, आएगी जय में उन्नति। श्री ठाकुर जी एक जगह पे सात्वती में कहते हैं कि याजन ही एक सच्चे सत्संगी का आधार है। इसके जरिए ही समाज के प्रत्येक व्यक्ति में इष्ट प्राणता पैदा की जा सकती है। सिर्फ मधुर बातें कहना ही याजन नहीं है, वर जरूरत है पराक्रम, ओज, विश्वास एवं तेजस्विता की भी। इस चाकण श्री मंदिर निर्माण कार्य के समय श्रीमती वनिता माँ और उनका पूरा परिवार का अमूल्य ऐसा योगदान रहा है। मैं श्री ठाकुर जी के चरण कमलों में उनके और उनके परिवार के इष्टमय जीवन के लिए मंगल प्रार्थना करती हूँ। जय गुरु। आइए इस पवित्र बेला में अगला भक्ति नैवेद्य श्री ठाकुर जी के चरणों में अर्पण करने के लिए मैं अनुरोध करती हूँ पुणे से श्रीमती सुप्रिया गोडबोले माँ से कि वो हमारे सामने एक सुंदर सा भजन प्रस्तुत करें। गोडबोले माँ, आप हैं? हाँ, जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु। आवाज आ रही है ना? एकदम छान। उपस्थित सभी को मेरा रानंदित जय गुरु। लक्ष्मी माँ की वर्णना करने वाला गीत मैं लक्ष्मी स्वरूपा बड़ी माँ के चरणों में समर्पित करती हूँ। पर ब्रह्म रूपिणी माते महालक्ष्मी जय जय जय। पर ब्रह्म रूपिणी माते महालक्ष्मी जय जय जय। सुखकारिणी भव दुःख निवारिणी पाप विनाशिनी जय जय जय। पर ब्रह्म रूपिणी माते महालक्ष्मी जय जय जय। पर ब्रह्म रूपिणी माते महालक्ष्मी जय जय जय। ब्रह्मादिक तुझ ध्याती गुण संकीर्तन करीती। ब्रह्मादिक तुझ ध्याती गुण संकीर्तन करीती। सुरवर अवघे संकट काळी तुझ्याच नामे तरती। भक्त जनावरी निज छाया धरी, भक्त जनावरी निज छाया धरी। हे भुवनेश्वरी जय जय जय। पर ब्रह्म रूपिणी माते महालक्ष्मी जय जय जय। पर ब्रह्म रूपिणी माते महालक्ष्मी जय जय जय। रत्नमण्यांची कांती राजस वदनावरती। रत्नमण्यांची कांती राजस वदनावरती। गरुडारूढ जगन्मातेची भव्य शोभते मूर्ती।
बैसये उनी हृदयासनी, बैसये उनी हृदयासनी, हे जग जननी जय जय जय, परब्रह्म रूपिणी माते महालक्ष्मी जय जय जय, परब्रह्म रूपिणी माते महालक्ष्मी जय जय जय, सुखकारिणी भव दुःख निवारिणी पाप विनाशिनी जय जय जय, परब्रह्म रूपिणी माते महालक्ष्मी जय जय जय, प्रणव रूपिणी जय जय जय, त्रिपुर सुंदरी जय जय जय, प्रणव रूपिणी जय जय जय, त्रिपुर सुंदरी जय जय जय, मूलाधार निवासिनी जय, महालक्ष्मी जय जय जय, महालक्ष्मी जय जय जय, महालक्ष्मी जय जय जय। जय गुरु। जय गुरु माँ। धन्यवाद गोडबोले माँ, आपने बहुत ही भावपूर्ण और श्रद्धा पूर्वक इतना सुंदर भजन अपने सुमधुर कंठ से श्री ठाकुर जी के चरणों में अर्पित किया। आप ऐसे ही हमें भजन के माध्यम से मंत्रमुग्ध करती रहे। आपके और आपके परिवार के मंगल कामना हेतु परमपिता के रातुल चरणों में मैं प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद माँ। जय गुरु। धन्यवाद। जय। श्री ठाकुर जी एक जगह पे सातवती में कहते हैं कि देश में मनुष्य का जितना अभाव है उसका मूल कारण वर्णाश्रम को ठीक तरह से पालन नहीं करने से और प्रतिलोम विवाह की वजह से है। जब विवाह में गड़बड़ी हो जाती है तो एक गलत विवाह न जाने कितनी सारी आगे की पीढ़ियों को बर्बाद कर सकता है, उसकी तुलना नहीं। इसलिए तो कहा है कि सुप्रजनन और उन्नयन यही तो है विवाह का मूल, जैसे तैसे विवाह करके करना नहीं तुम भूल। इसलिए तो श्री ठाकुर जी ने शिक्षा, दीक्षा, सुविवाह, सुप्रजनन, यजन, याजन, इष्टभूति, स्वस्तयनी और सदाचार इस पंचसूत्री पर बड़ा महत्व दिया है। आज इस घोर कलयुग में बड़ी तीव्र गति से मनुष्य का चारित्रिक एवं नैतिक पतन होता जा रहा है। निम्न संस्कार के अश्रद्धावान एवं अधर्मी संतानों की वृद्धि से पूरा समाज सड़ता जा रहा है और इन सब के पीछे एक ही कारण है कि एक गलत विवाह। इसीलिए तो श्री ठाकुर जी ने नारी नीति इस पवित्र ग्रंथ में हम नारी जाति के लिए, नारी जाति के उन्नयन पर विशेष जोर दिया है। ठाकुर जी कहते हैं कि एक आदर्श माँ बगैर सुसंतान इस संसार में नहीं आ सकेगी और इसलिए सुविवाह होना बहुत जरूरी है, तभी सुप्रजनन ठीक रहेगा। सुस्त समाज गठन और आदर्श राष्ट्र गठन तभी संभव होगा। आइए अभी इसी विषय को अधिक विस्तृतता से अपने इष्ट आलोचना के माध्यम से अपना अगला पुष्प समर्पित करेंगे हमारे सबके वंदनीय ऋषि तुल्य और परम श्रद्धेय ऋतिकदा आदरणीय जोशीदा, इनकी सुपुत्री पुणे से श्रीमती राजश्री फाटक माँ से मैं अनुरोध करती हूँ कि वो हमारे सामने सुविवाह और सुप्रजनन इस महत्वपूर्ण विषय पर इष्ट आलोचना करे और हमें प्रेरित करे। पुणे से राजश्री माँ, आपको जय गुरु। अंजली, आवाज येतोय? हो अगदी। जय परम प्रेममय युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी, परमाराध्या जगत जननी श्री श्री गोड़ीमा, परम पूज्यपात पितृदेव श्री श्री बोरदा, परम पूज्यपात श्री श्री दादा, परम पूज्यपात वर्तमान आचार्य देव, इन सभी के श्री चरणों में मेरा साष्टांग नमन। आज जो हमारे चाकण मंदिर के उद्बोधन के स्मृति दिवस के अवसर पर मातृ सम्मेलन में आलोचना करने के लिए जो मुझे मौका दिया गया है, इसके लिए मैं अंजलि की बहुत बहुत आभारी हूँ। और उपस्थित सुनने वाले जितने भी माँ लोग हैं, ऋत्विक दादा लोग हैं, बहुत सीनियर लोग उपस्थित है घर में, सभी दादा माँ, छोटे बच्चे, इन सभी को मेरा यथायोग्य प्रणाम और जय गुरु। कोशिश करती हूँ जो आज का टॉपिक है, ठाकुर जी की विचारधारा, जो पैंडेमिक काल में जितने भी पुस्तक पढ़े हैं
उससे थोड़ा थोड़ा रेफरेंसेस लेके बोलने की कोशिश कर रही हूँ। ज्यादातर हम लोगों ने कतिपय अभी जसं अंजली मी थोडं लास्टला करते व्हिडिओ ऑन, कारण की हो, हो, मग चालेल. नुसतीचा क्लास चाललाय आणि मिलिंदचं ऑफिस चाललंय म्हणून. चालेल चालेल मॅम. काही तो पैंडेमिक काल में हमने देखा है कि हमने बहुत सारे ऑनलाइन सत्संग के माध्यम से जितने भी ठाकुर जी की विचारधारा और आलोचना सुने हैं, तो उससे सबसे बड़ी एक सीख जो अगर मिलती है, तो मुझे लगता है कि हम माँ लोग को स्पेसिफिकली जिसके ऊपर ज्यादा विचार करने की जरूरत है, वो सबसे बड़ा, जब ये अंजलि ने अभी कहा कि शिक्षा, विवाह और सुप्रजन, अच्छे समाज और राष्ट्र के गठन के लिए विवाह जितना अच्छा होगा उतनी मनुष्य जाति भी अच्छी ही उपजत होगी. सो ठाकुर जी ने जैसे बोला है कि राष्ट्र की उन्नति के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है विवाह और सुप्रजनन, उसकी दिशा में कैसा ध्यान देना चाहिए, प्रतिलोम विवाह नहीं हो, इसके ऊपर हमको जोर देना चाहिए. शुरू से अगर हम हमारी लड़कियों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि वो जान पाएंगे कि हमें कैसा वर चुनना चाहिए. लड़की के मन को ठाकुर जी ने कभी भी उनकी जितनी भी विचार है उसमें हमेशा लड़की के मन को, उसके विचारों को अग्र स्थान दिया है. वो बोलते हैं कि हमेशा लड़की के विचार को ही अग्र स्थान में रखकर अगर विहित अनुलोम विवाह का प्रसार हो जाता है, तो अच्छा समाज और राष्ट्र का गठन होने में कठिनाई होगी ही नहीं. एक वक्त क्या करता होता है, एक वक्त ठाकुर जी से कहते हैं कि साधारणतः देखा जाता है कि जहाँ माँ और पिताजी इष्ट प्राण है, वहां बाल बच्चे भी अच्छे ही होते हैं. तो ठाकुर जी बोलते हैं ये तो बहुत ही स्वाभाविक बात है. माँ और पिताजी अगर दोनों इष्ट प्राण होते हैं तो दोनों के बीच बहुत कुछ संगति रहती है, और पुरुष की इष्ट प्राणता देखकर उसके फलस्वरूप स्त्री की भी स्वामी भक्ति बढ़ जाती है. तो इसी प्रसंग में देखिए, स्वामी भक्ति और गुरु भक्ति के प्रसंग में आलोचना में एक सुंदर कहानी है, मैं वो बताती हूँ. एक ब्राह्मण थे और वो एक वृक्ष के नीचे बैठे थे और वेद पाठ कर रहे थे एक दिन. तो उसी समय क्या होता है, बगुला आता है और उनके शरीर पर वो बगुला विष्ठा कर देता है. तो उससे वो ब्राह्मण इतना क्रोधित होते हैं और उससे अभिशाप देते हैं, और वो अभिशाप में वो बगुला भस्म हो जाता है. तो एक दिन यही ब्राह्मण एक गृहस्थ के घर में भिक्षा मांगने को आते हैं. तो वो घर की जो स्त्री है, जो घर का जो स्वामी है, तभी वो बहुत क्षुधार्त है, पीड़ित है, और उसकी जो स्त्री है वो उस समय उनकी सेवा कर रही है. तो वो स्त्री वो ब्राह्मण को, जो भिक्षा मांगने आए हैं, उनको थोड़ा बाहर ठहरने को बोलती है. तब ब्राह्मण उसकी बात सुनकर क्रोधित हो जाते हैं. तभी वो स्त्री क्या करती है, अपना काम खत्म करके वो भिक्षा देने के लिए जैसे ही बाहर आती है, और वो बड़ी विनयता पूर्वक अपने मेरे लिए विलंब क्यों हुआ उसका कारण वो ब्राह्मण को बताती है और क्षमा मांगने लगती है. तभी भी ब्राह्मण का वो क्रोधित चेहरा और उसके चेहरे का जो भाव होता है वो स्त्री समझ जाती है. वो पतिव्रता स्त्री है, वो समझ जाती है, और फिर देखती है अभी कोई चारा नहीं है, देखकर वो उसको बोल देती है कि मैं कोई बगुला या कौवा नहीं हूँ कि जो आप मुझे भस्म कर दे. इतना गुस्सा करना बेकार है. तो इसी कहानी को धर के ठाकुर जी कहते हैं कि कोई भी शूद्र माने व्यक्ति, शूद्र ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके विप्र का गुरु तक बन सकता है, किंतु उच्च वर्ण की लड़की से विवाह नहीं कर सकता है. विवाह का उद्देश्य ठाकुर जी ने बोला है कि उद्देश्य है उन्नत ढंग का संतान, उन्नत ढंग की संतान लाभ करके वंश और कुल, उसके वैशिष्ट्यों को समृद्ध करना ही है विवाह का मूल उद्देश्य. इसके बाद ठाकुर जी बोलते हैं कि सिर्फ सुसंतान को जन्म दिया और माँ बाप का दायित्व खत्म हुआ, ऐसा नहीं है. संतान को अच्छे अभ्यास में, सुअभ्यास में अभ्यस्त करना, ऐसा ठाकुर जी ने बोला है कि अपनी संतान को सुअभ्यास में अभ्यस्त करने का बड़ा दायित्व रहता है. और अक्सर हम लोग ने सुना है, साइकोलॉजिकली जो साइकोलॉजिस्ट रहते हैं वो भी ऐसा बोलते हैं कि 5 साल की उम्र तक बच्चे के आप जितना उनको दोगे, जितने भी अच्छे संस्कार उनको दोगे, वो ग्रहण करने क्षमता उनमें रहती है. गीता में भी जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि दिव्य जीवन और कर्म की बात भगवान श्री कृष्ण ने कही है, दिव्य जीवन और कर्म. वो बोलते हैं कि अगर मेरा जन्म दिव्य है तो कर्म भी दिव्य ही है, दीप्तिमान ही है, और तभी वही कर्म शांति, स्वस्ति और कल्याण लाता है. एक बहुत बड़ी सुंदर कहानी, मैंने एक कहावत ऐसा सुनी है कि जब सती सावित्री ने सत्यवान को अपने पति रूप में जब वरण करने का संकल्प किया था, और उनको बाद में पता चला कि सत्यवान अल्पायु है, तो
सावित्री के जितने भी शुभाकांक्षी लोग थे आजू बाजू में, सभी ने सावित्री को इस संकल्प को तोड़ने के लिए अनुरोध किया, परंतु सावित्री तो बहुत ही पतिव्रता थी मन से, तो उन्होंने एक तीव्र रूप से जो उत्तर दिया वो ऐसा था कि एक श्लोक है, पढ़ती हूँ। दीर्घायु अथवा अल्पायु सगुणो निर्गुणो अपि वा सुकृत वर्तो मया भरतो न द्वितीय वृणमोम्यहम। मैंने ठाकुर जी बोलते हैं कि मेरा पति दीर्घायु हो या अल्पायु, गुणयुक्त या गुणहीन, मैंने एक बार उसको वर्ण किया है तो द्वितीय बार में अन्य कोई पति में वर्ण नहीं करूंगी। बहुत सुंदर कहानी है। ऐसे कई ठाकुर जी की विचारधारा जब हम देखते हैं, हमेशा ठाकुर जी ने इंसिस्ट किया है द नीड ऑफ अ लिविंग आइडियल। हमको जीवंत आदर्श की जरूरत है, अच्छे समाज के लिए, अच्छा व्यक्ति बनने के लिए जीवंत आदर्श चाहिए, जो हमारी सत्संग की मेन फिलोसॉफी है, विचारधारा है। जीवंत आदर्श की जरूरत, ठाकुर जी बोलते हैं अगर स्त्री और पुरुष दोनों को एक ही आदर्श है, वो दोनों एक आदर्श को पकड़ के चलते हैं, उनका इष्ट का अनुसरण एक है, तो वो परिवार में अच्छी संतान ही जन्म लेती है। तब वहां ठाकुर जी ने संत मीराबाई का एक उदाहरण दिया है। उनकी उनकी कहानी के तरफ जब आता है तब डिस्कशन आता है एक भक्त का, तो ठाकुर जी बोलते हैं कि संत मीराबाई और उनके स्वामी जो थे राणा जी, तो उनके बारे में कैसा था कि मीराबाई तो भगवान श्री कृष्ण को मन ही मन अपना पति मान चुकी थी, या भगवान श्री कृष्ण उनके इष्ट थे, आराध्य थे, लेकिन उनके स्वामी के राणा जी के वो नहीं थे। राणा जी अगर गिरिधारी लाल के भक्त हो जाते तो मीराबाई के भक्ति के वो सहायक बन जाते थे, और मीराबाई भी, उनकी भी राणा के प्रति वो स्वतः अनुरक्त हो जाती थी। लेकिन राणा को यदि इष्ट के प्रति अनुराग रहता तो ऑटोमेटिकली मीराबाई और राणा की एक दूसरे के प्रति भी श्रद्धा बढ़ जाती थी, और अपने एक दूसरे के प्रति वो बहुत श्रद्धालु दृष्टि से भी देखते थे। इसीलिए ठाकुर जी बोलते हैं कि विवाह में वर्ण और वंश इत्यादि देखकर ही विवाह होना चाहिए। ऐसे कई सारे उदाहरण है। विवाह परिचय नामक एक छोटी पुस्तिका पढ़ रही थी, बहुत सुंदर है। उसमें इतने साधारण उदाहरणों, इतना वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ठाकुर जी ने विवाह के बारे में बताया है। जैसे वहां पढ़ते पढ़ते एक कहानी आई थी, दुष्यंत शकुंतला, जो गांधर्व विवाह किया था, माने आजकल जो रजिस्ट्री मैरिज जैसा बोला जाता है तब का गांधर्व विवाह था, लेकिन ठाकुर जी बोलते हैं भाग्यक्रम से वो विवाह समीचीन था। वैसे ही एक शुक्राचार्य की कन्या है देवयानी, और देवयानी की इच्छा थी कि अपने पिता के जो शिष्य है कच, तो वो उनसे आत्मनिवेदन करना चाहती थी। लेकिन कच को जब ये पता चलता है, फिर भी वो उनके मन का स्तर ऐसा होता है कि वो बोलता है कि आप गुरुपुत्री है। गुरुपुत्री होने के कारण कच ने उनको भी पूजनीय माना था। तो ऐसे कई सारे उदाहरण विवाह परिचय पुस्तक में ठाकुर जी ने बोले हैं, और स्पेसिफिकली ज्यादा से ज्यादा उन्होंने उसके ऊपर बहुत फोकस किया है कि सगोत्र विवाह या अनुलोम प्रतिलोम, जैसा अभी बोला गांधर्व विवाह, या वधू और वर के विवाह का समय के उनका उम्र कैसा होना चाहिए, उसमें कितना डिस्टेंस होना चाहिए, जन्म कुंडली का प्रभाव अपने विवाह करते समय कितना रहता है, इन सभी बातों को इतना सुंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और बहुत विस्तृत रूप से वो पुस्तक में बताया गया है। ठाकुर जी हमेशा बोलते थे कि आमी चाहिए शुद्ध आत्मा, मुझे शुद्ध आत्मा की जरूरत है, शुद्ध मनुष्य की जरूरत है। और उन्नत मनुष्य एकमात्र कैसा होता है, मिलता है, वो समीचीन वैध अनुलोम विवाह के जरिए ही ऐसे मनुष्य मिल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आइए इसी विचार से ये हम सभी माँ लोग का एक बड़ा दायित्व बनता है कि हम हमारी संतान को, स्पेसिफिकली हमारे जो डॉटर्स है, उनको हम इस विचारधारा से अवगत करा दे और सुसंस्कारित बनाने की चेष्टा करें। तो इसी के साथ मैं मेरे वाणी को विराम देती हूँ, और ठाकुर जी के श्री चरण कमलों में सभी उपस्थित माँ लोग, अंजलि, सूर्यवंशी, उनका सभी का परिवार, सूर्यवंशी दा जो मेरे बहुत बहुत क्लोज है, उन सभी के सुस्थ स्वस्थ और मंगल जीवन के लिए ठाकुर जी के चरण में प्रार्थना करती हूँ। जय गुरु। जय गुरु। धन्यवाद राजश्री माँ। श्री ठाकुर जी की एक वाणी है, उच्च वंश की कन्या लेकर निम्न वंश में देने पर वंश मरता लक्ष्मी छोड़ती आघात आता राष्ट्र पर। सवर्ण सगोत्र में विवाह करना नहीं कभी भूल से, वंश कर देगा जरा जीर्ण असंबंध गुण बहुल से। धन्यवाद राजश्री माँ।
आपने बहुत ही भावपूर्ण तरीके से आलोचना करके हमें मंत्रमुग्ध कर दिया। राजश्री माँ हमेशा ही श्री ठाकुर जी के सत्संग में हमेशा जुड़ी रहती है। आप इसी तरह से इष्ट आलोचना के माध्यम से, भजन के माध्यम से अपने श्री ठाकुर जी के चरणों में भक्ति नैवेद्य अर्पित करती रहे। आपके तथा आपके परिवार के इष्टमय जीवन के लिए मैं श्री ठाकुर जी के रातुल चरणों में मंगल कामना करती हूँ। धन्यवाद माँ। धन्यवाद। जय गुरु। ठाकुर जी ने वर्णाश्रम के ऊपर बहुत बड़ा जोर दिया है। ठाकुर जी कहते हैं कि वर्णाश्रम के विरुद्ध कुछ भी मत करो, वर्णाश्रम नष्ट तो सभी कुछ नष्ट हो जाएगा। स्वयं को छुरी भोंक कर बचा नहीं जाता है। भारतवर्ष में विवाह पद्धति मनोविज्ञान और अध्यात्म विद्या पर आधारित रही है। उसके लिए पति पत्नी द्वारा एक ही सद्गुरु ग्रहण कर ब्रह्म चिंतन और सात्विक जीवन एवं दुष्प्रवृत्ति दमन को उचित माना गया है। श्रद्धा से पूर्ण परिवेश में ही प्रजनित संतान उत्तम गुणों से विभूषित होती है। उदाहरण के लिए हिरण्यकश्यप यदि अत्याचारी और अधार्मिक राजा था, तथापि उसका पुत्र प्रहलाद महान भक्त बन गया। कारण यह कि उसकी मां ने अपने पति के सद्गुणों को ही वहन और अनुकरण किया था। लेकिन ऐसे उदाहरण आज इस कलयुग में बहुत ही कम देखे जाते हैं। आइए इस मातृ सम्मेलन को आगे लेके जाते हुए मैं अनुरोध करती हूँ चाकण से कुमारी शायरी सूर्यवंशी माँ से कि वो परमपिता के चरणों में भजन के माध्यम से एक भक्ति नैवेद्य समर्पित करें। चाकण से शायरी आपको। उपस्थित सभी माओं को मेरा आंतरिक जय गुरु। मैं श्री श्री ठाकुर जी को मेरा एक भक्ति नैवेद्य उनके चरणों में प्रस्तुत करती हूँ।
सृष्टि बीज तुम ओंकार तुम नाद ब्रह्म तुम ही नाम ही हो नाम जय दयाल जय अंतर्यामी जय पुरुषोत्तम जग के स्वामी जय दयाल जय समय तुम्ही आकाश तुम्ही हो निराकार साकार तुम्ही हो निराकार साकार तुम्ही हो समय तुम्ही आकाश तुम्ही हो निराकार साकार तुम्ही हो प्रथम सृष्टि बीज तुम बीज मंत्र तुम सृष्टि बीज तुम ओंकार तुम नाद ब्रह्म तुम ही हो सबके स्वामी जय दयाल जय अंतर्यामी जय पुरुषोत्तम जग के स्वामी जय दयाल जय अंतर्यामी जय दयाल जय अंतर्यामी जय दयाल जय अंतर्यामी जय गुरु। जय गुरु। धन्यवाद शायरी। बहुत ही सुंदर और सुमधुर कंठ से आपने ये भजन प्रस्तुत किया। आप ऐसे ही ठाकुर जी के भजन गाते रहिए और हमें सुनने का मौका मिले। आपके भावी जीवन के लिए परमपिता के रात्रि चरणों में मैं मंगल कामना करती हूँ। धन्यवाद शायरी। इस कलियुग में हमने पाया है जननी रूप में श्री श्री बड़ी माँ को। ठाकुर ही सब कुछ थे श्री श्री बड़मा के जीवन में। श्री श्री बड़मा का दिव्य जीवन व कर्म धारा का अनुसरण करना हमारा एकांत कर्तव्य है। उनकी जीवन धारा के कुछ अंशों को यदि हम नारियां चरित्रगत कर पाए तभी हमारा नारी जीवन सार्थक होगा। हे पुरुषोत्तम की घरणी, मेरा नमन स्वीकार करो माँ। ठाकुर चलन पे चलने का आशीर्वाद दे दो हमें श्री श्री बड़ी माँ, दे दो हमें श्री श्री बड़ी माँ। श्री श्री बड़ी माँ एक तपस्विनी थी, स्वामी निष्ठ थी। श्री श्री ठाकुर जी जो भी बोलते थे बड़ी माँ के लिए एक पत्थर की लकीर बन जाती थी। इसलिए श्री श्री बड़ी माँ प्राय बोला करती थी कि ठाकुर पर विश्वास करो, उनके निर्देशों को ठीक ठीक रूप से निष्ठा सहित पालन करते हुए चलो। सदा सर्वदा उनका ही गुण कीर्तन करो, सदाचार संपन्न होकर चलो, देखोगे मंगल के अधिकारी होंगे। इसलिए तो वर्तमान में लिविंग आइडियल, जिन्हें हम जीवन आदर्श कहते हैं, उनको इष्ट केंद्रित करके चलना ही हम मनुष्य के लिए जरूरी है। युग पुरुषोत्तम का युग विधान है। इष्ट भृति से दीक्षा बचती, शरीर बचता कर्म से, सदाचार से समाज बचता, जीवन बचता धर्म से। स्वस्थ का पालन करे नहीं, उन्नति की ओर बढ़े नहीं। आज इस वर्तमान स्थिति में हम सबके सामने हमारे परम पूज्य आचार्य परिवार हमारे लिए लिविंग आइडियल, एक जीवंत आदर्श है। ठाकुर परिवार इनके एकमात्र दर्शन से ही अपने आप ही हमारे अंदर की सब भूल त्रुटि सुधर जाती है। उनसे प्रेरणा पाकर हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का आभास प्रवाहित हो जाता है। परम पूज्यपाद आचार्य देव हमेशा कहते थे, हमारे प्रत्येक के घर घर में स्वर्ग का निर्माण होना चाहिए। आसमान में कोई स्वर्ग नहीं है,
जब हम अपने मन में, विचारों में, अपनी वाणी और आचरण में, अपने घर घर में श्री श्री ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा करके चलेंगे तो हर एक घर घर में स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है 100%, 100% ठाकुर जी के चरणों में हमें सरेंडर करना होगा। एक बार श्री श्री ठाकुर जी भक्त वृंदे से घिरे हुए थे। एक भक्त ने कहा कि ठाकुर, हम लोगों ने बहुत पाप किए हैं, कुछ पुण्य पुण्य भी किए हैं। इस परिस्थिति में क्या हम लोगों से भगवान का काम हो सकता है? श्री श्री ठाकुर जी मुस्कुराकर बोले, क्या रे पगले, भगवान पाप भी नहीं देखते हैं और पुण्य भी नहीं देखते हैं। वो देखते हैं कौन उनको प्रेम करता है। ऐसे थे हमारे श्री श्री ठाकुर जी। चलो अभी हम इस मातृ सम्मेलन के आगे के पड़ाव में जा रहे हैं। आखिरी पड़ाव में अभी इष्ट आलोचना के लिए मैं पुनः से श्रीमती केया सानामा से अनुरोध करती हूँ कि वो इष्ट आलोचना के माध्यम से श्री श्री ठाकुर जी के चरण कमलों में आखिरी पुष्प समर्पित करें। केया माँ, आप है? जय गुरु, आवाज आ रही है? हाँ माँ, आप 20 मिनट आलोचना करेंगे। जय गुरु। जय जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र श्री चरणे मार कोटि कोटि प्रणाम। परमाराध्य आशीष बड़मार चरणे कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दार चरणे कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव चरणे कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित सभी को मेरा रानंदित जय गुरु और यथा योग्य प्रणाम। सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मेरा आवाज थोड़ा इन्फेक्शन की वजह से खराब है। जितना हो सके कोशिश करूंगी बोलने की, लेकिन अगर कोई भूल त्रुटि हो जाए तो मुझे जितना ग्रहण करने का है उतना आप ग्रहण करेंगे और बाकी छोड़ देंगे और मुझे क्षमा करेंगे। आज का जो दिन है ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट दिन है हम सभी के लिए। हम देख रहे हैं वर्चुअल तरीके से भी हम ये जो उद्बोधन स्मृति उत्सव जो है चाकन श्री मंदिर का, वो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। चाकन मंदिर मेरे लिए भी बहुत ही लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि मैं जब शादी करके आई थी तो सबसे बड़ा जो सत्संग जब दिया था वो चाकन में ही दिया था। वहीं से मैं कह सकती हूँ मेरा वैवाहिक जीवन का शुरुआत हुआ था। तो बहुत ही एक अटैचमेंट अलग ही है चाकन मंदिर का मेरे हमारे लाइफ में, हम सभी के लाइफ में। ये जो इतना मिराकुलस वे में जो ये मंदिर बना है, हमने बहुत सारी घटनाएं श्रद्धेय सूर्यवंशी दा के से सुना है उनके इष्टालोचना में कि कैसे मिराकुलस वे में ये मंदिर बना है। और इसको उद्बोधन करने के लिए श्री श्री दादा सपरिवार आए थे और क्या कितना सुंदर तरीके से उन्होंने सब कुछ किया। ये जो कल जो वीडियो अंजलि माँ ने अपलोड किया था, देखने से बड़ा मंत्रमुग्ध हो गए हम सभी वो वीडियो देखते कि कैसे बन रहा था वो मंदिर और आज कहाँ पे वो मंदिर बन के खड़ा है। हम सभी वहां पे दर्शन करते हैं हमारे इष्ट के। ये मंदिर बनना क्यों बांधते हैं हम मंदिर, हम क्या जरूरत है? अभी जो माँ कह रहे थे मैं तो सुन ही रही थी, मैं तो भूल ही गई थी कि मुझे आलोचना करना है या कुछ बोलना है, क्योंकि मेरे से ज्यादा ज्ञानी गुणी लोग सब आज मैं देख रही हूँ। श्रद्धेय दिलीप सूर्यवंशी दा है, श्रद्धेय जोशी दा है, सारे जो बड़े बड़े लोग हैं सब यहाँ हैं। उनके सामने मैं क्या बोलूं, कुछ बोलने लायक मतलब क्या बोलना है दिमाग में आ ही नहीं रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जब आदेश होता है सत्संग में या मातृ सम्मेलन में कुछ भी करने का तो उसको ना नहीं कहते, कहना पड़ता है, बोलते हैं। तो जितना हो सके जो मेरे तुच्छ दिमाग में जितना कुछ आता है मैं वो कहने का प्रयास करूंगी। तो ये मंदिर हम क्यों बांधते हैं, मैं कह रही थी मंदिर अभी अंजलि माँ कह रही थी लिविंग आइडियल। तो मंदिर का बांधना ये जो आजकल का कलयुग में है, हम सभी इतने व्यस्त हैं, इतने त्रस्त हैं, मतलब इतना टेंशन हम सभी के जिंदगी में भरी पड़ी है कि हम कहाँ जाके उसका निराकरण ढूंढे ये हमें पता नहीं चलता। इसी वजह से हर जगह मंदिर बांधने का, निर्माण कार्य करने का आशीर्वाद होता है, ताकि वहां जाकर हम हमारे जो मन के अंदर के जो उथल पुथल होता रहता है वहां जाके हमारे मन शांत हो जाए और हमारा वो शांत मन लेके हम हमारे संसार का रोज का गृह कार्य, बाकी जो कार्य है हमारे दिनचर्या जो है उसको हम आगे ले जा सके। तो इसीलिए
जो कहते हैं ये मंदिर जो बांधना है मतलब इसमें जो योगदान देना है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है लाइफ में। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं 2 मंदिर के निर्माण कार्य में अटैच हो पाई हूँ। एक तो बदलापुर श्री मंदिर और एक अभी ये पूना श्री मंदिर। हमारे लिए ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? अभी जो पिक्चर्स डिस्प्ले हो रहे थे यहाँ पे स्क्रीन पे, वहां पे हम श्री श्री दादा को देख रहे थे। हम सत्संगी परिवार में हम सभी लोगों के लिए बहुत ही एक बुरा समय हम दिसंबर में बिता चुके हैं। ये इतना बुरा समय था कि हम क्या करें क्या नहीं करें हमें समझ में नहीं आ रहा था। इतने हम शोकाकुल हो गए थे, पूरा सत्संग जगत शोकाकुल हो गया था। लेकिन लिविंग आइडियल की क्या जरूरत है यहाँ पे पता चलता है। हम शोकाकुल जरूर हो गए थे, लेकिन हमारे जो वर्तमान आचार्य देव है उन्होंने उस वक्त कैसे दृढ़ता से सबको संभाला और कैसे हमें आगे बढ़ने के, हमारे जो दिनचर्या है, हमारा जो लाइफ को हम कैसे आगे ले जाएंगे, उसको कैसे लेके जाना है वो उन्होंने बताया। शोकाकुल होके हम वहां पे बह नहीं जाना है। हमें क्या करना है, जरूरी क्या है, श्री दादा क्या चाहते थे उसको फॉलो करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, और यही होगा उनके लिए हम सत्संगियों की तरफ से प्रणामी। तो श्री दादा क्या चाहते थे? श्री दादा चाहते थे कि 3.5 कोटि दीक्षा हो, 3.5 कोटि दीक्षा हो, और जहां जहां मंदिर बन रहा है वहां का मंदिर कार्य पूरा बहुत जल्द हो जाए, बहुत जल्द संपूर्ण हो जाए। दादा का बहुत ही इच्छा था, श्री दादा का बहुत इच्छा था पुणे मंदिर का उद्बोधन करना, लेकिन वो हो न पाया। लेकिन उनकी इच्छा को हम जरूर पूरा कर सकते हैं। कैसे करेंगे? हम माँ लोग भी इसमें योगदान दे सकते हैं। कैसे? जैसे कि वर्तमान आचार्य देव जब पुणे मंदिर का जब भूमि पूजन हो रहा था तब वो आए थे यहाँ पे, श्री दादा सब परिवार वर्तमान आचार्य देव के साथ पूरा 3 जनरेशन यहाँ पे आया था पुणे में। हाँ, तो वहां पे उन्होंने जो कहा था कि हम माँ लोग क्या कर सकते हैं, हम माँ लोग क्या करने के लिए, हम माँ लोगों के पास इतना कैपेसिटी होता है, हम किसी भी घर में जाके हम किचन तक पहुंच जाते हैं, जो दादा लोग नहीं कर पाते। तो हम किचन तक पहुंच जाते हैं, तो हमारे हाथ में सोचो कितना कैपेसिटी है कि हम बहुत कुछ किचन तक अगर हम जा रहे हैं तो उनके अंदर, एक फैमिली के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं, उनकी मनस्थिति कैसी है, सब कुछ हम जान पाते हैं, देख पाते हैं, समझ के वैसे हम याजन करके उनको उद्बुद्ध कर सकते हैं दीक्षा लेने के लिए। ये माँ लोगों के हाथ में है। वर्तमान आचार्य देव ने जब वो उपयोजना केंद्र के बारे में कुछ विशेष निर्देश दिए थे, उसमें भी कहा था माँ लोग जो है अपने अपने एरिया के जो माँ लोग हैं दोपहर का सारा काम करके ग्रुप बना के किसी घर में जाके याजन कर सकते हैं। वहां जाके कर इतना मतलब छूट, इतना कैपेसिटी हम माँ लोगों के पास है। तो हम क्या इतना छोटा चीज नहीं कर सकते? मैंने मेरे ससुराल में के वहां पे जो मंदिर का जो निर्माण हुआ था, और सुंदरनगर में भी जो मंदिर का निर्माण हुआ था, वहां की कुछ माओ से मैंने सुना था कि वो लोग कैसे कैसे कलेक्शन करते थे। जो मिडिल क्लास फैमिली की जो माएँ हैं, वहां पे जो है एकदम इंटीरियर में मंदिर बना है, तो कलेक्शन करने के लिए माँ लोगों के पास या कुछ भी कहिए इतना ज्यादा जो है फंड नहीं होता था। तो माँ लोग क्या करते थे, जो रोज खाना बनाते थे, समझिए अगर वो 5 मुट्ठी चावल बना रही है तो उसमें से 1 मुट्ठी चावल निकाल के रख देते और वो महीने भर उसको इकट्ठा करती थी। 1 मुट्ठी चावल कम होने से खाना पूरे परिवार को कम नहीं पड़ता, शायद थोड़ा बहुत उस घर की माँ को कम पड़ जाएगा, लेकिन उसमें भी माँ कभी द्विधाबोध नहीं करती थी कि मुझे खाने के लिए कम पड़ा। उन्होंने वो 1 मुट्ठी चावल उठा के अलग से रख दिया। जब महीना खत्म हुआ, उस चावल को बेचकर जितना पैसा आया उसको उन्होंने कलेक्शन के तौर पर मंदिर निर्माण के लिए दिया। ऐसे वहां की माँ लोगों ने कलेक्शन किया है और मंदिर के लिए दिया है। तो क्या हम नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि हमारे सामने अभी जो है कार्य पुनः मंदिर को लेके हमें आगे बढ़ना है, तो हम भी ऐसे थोड़े थोड़े, क्योंकि माँ लोगों के हाथ में संरक्षण विद्या होती ही है। हम अभी बड़ी माँ को लेके मातृ सम्मेलन कर रहे हैं। बड़ी माँ का सबसे बड़ा गुण था संरक्षण विद्या। वो हर छोटी छोटी चीज, जैसे अगर राई का दाना भी नीचे गिर जाता है और झाड़ू मारते वक्त उन्हें वो मिलता है,
तो वो अपने आंचल में बांध के रख के उनका निर्दिष्ट स्थान पे वो बाद में रख देती थी। मतलब एक छोटा सा राई का दाना भी वो वेस्ट नहीं करती थी। इसे कहते हैं संरक्षण विद्या। अगर हम छोटा सा ये राई का जो दाना है, चावल का दाना है, दाल का दाना है, कुछ भी है, ये छोटी छोटी चीज है। बड़ी माँ कहती थी ये छोटी ही चीज है, लेकिन अगर हम इस चीज को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, अपने लाइफ में वैल्यू नहीं देंगे, तो हम बड़े चीज को वैल्यू नहीं दे सकते। उसका इंपॉर्टेंस जो है हमारे लाइफ में, उसको हम नहीं समझ सकते। इसीलिए हमें समझना है छोटी छोटी चीजों से। तो ऐसे ही संरक्षण करके हमें हमें हमारा जो दादा लोग जो अर्घा कलेक्शन कर रहे हैं उसमें योगदान देना है। ऐसे करते करते हम मान लो काफी कुछ कर सकते हैं। हम जैसे पूना में जब मैं शादी करके आई थी तब मैं देखती थी श्रद्धेय गोडबोले माँ, तब वहां पे उनके घर में सेंटर चलता था। तो हम लोग कैसे माँ लोग थोड़ा थोड़ा हर महीने का कुछ ना कुछ जमा करके छोटी छोटी सामान उस सेंटर के लिए हम खरीदते थे वहां पे। अभी भी शायद गोडबोले माँ के पास वो लिस्ट होगा जहाँ पे कौन से माँ ने कितना पैसा दिया है, कितना कलेक्शन दिया है उस चीज में, वहां पे वो सामान खरीदने के लिए। तो क्यों हम अभी नहीं कर सकते? वो जरूर कर सकते हैं। और हम ये जो हमारा जो जैसे दादा का इच्छा था, इसको हमें आगे लेके हमें क्या क्या करना है, उतना वो हम सोचना है। थे हमें वैसे चलने का प्रयास करना है इस कलयुग में, क्योंकि हमारा ही चलन देखकर हमारे बच्चे सीखते हैं। तो जब भी एक सानादा एक सत्संग में बोल रहे थे कि जब ठाकुर जी का महापरायण हुआ था तब बहुत ही शोकाकुल हो गए थे सत्संगी वासी। सारे सत्संगी जो है सब बहुत ही दुखी थे, क्योंकि सशरीर ठाकुर जी हमारे साथ नहीं है। ये दुख उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। लेकिन हमारे वर्तमान आचार्य देव कहते हैं, जहाँ नाम संकीर्तन, ठाकुर जी का गुणगान, नाम संकीर्तन ये होता है, सत्संग मातृ सम्मेलन होता है, ठाकुर जी वहीं विराजमान होते हैं। ठाकुर जी सशरीर हमारे साथ नहीं है, लेकिन ठाकुर जी हमें एज अ आइडियल, हमारे घर के जो मुखिया है वैसे उनको देखना है, उनको हमारे घर के सदस्य की तरह ही ट्रीट करना है। तभी हम उनको उतना प्यार कर पाएंगे, तभी उनका जो प्रेजेंस है हम महसूस कर पाएंगे। उतना प्रेजेंस महसूस करने के लिए हमें वैसा ही सोचना है कि ठाकुर जी, जब मैं मेरा बेटे के बारे में सोचती हूँ, मैं मेरे स्वामी के बारे में सोचती हूँ, तो ठाकुर जी का चेहरा भी मेरे सामने आ जाना चाहिए सबसे पहला, कि ठाकुर जी मेरे घर के मुखिया है, मेरे सदस्य है, हमारे घर के हेड ऑफ द फैमिली है ठाकुर जी। तो ऐसा लेके जब चलेंगे ठाकुर जी को, तभी हम ठाकुर जी के दिखाए गए रास्तों पर चलने का कोशिश करेंगे, तो वो सफल होगा। ठाकुर जी की एक वाणी है, पुरुषोत्तम के अवर्तमान, पुरुषोत्तम যখন বর্তমান তখন তিনি স্মরণীয়, पुरुषोत्तमेर अवर्तमाने तन्निष्ठ तत्व आचार्य ही स्मरणीय। इसका अर्थ ये है, जब पुरुषोत्तम सशरीर हमारे साथ है तब उन्हीं को फॉलो करना, उन्हीं के दिखाए हुए मार्ग पर चलना, उन्होंने जैसा कहा है वैसा करना। लेकिन जब पुरुषोत्तम अवर्तमान में, पुरुषोत्तम जब नहीं रहते हैं सशरीर हमारे बीच में, तो आचार्य को ही शरणीय होता है। आचार्य जो कहते हैं उन्हीं को फॉलो करना हमारे लिए जरूरी होता है। और यही जो आचार्य परंपरा दया करके ठाकुर जी हमारे लिए छोड़ कर गए हैं, ये पहले के कभी भी किसी भी जैसे श्री राम हो गए, श्री कृष्ण हो गए, किसी ने भी ये आचार्य परंपरा हम मनुष्य जाति के लिए नहीं छोड़ा था। तो यही जो है दया, कलयुग में ठाकुर जी हमारे लिए आचार्य परंपरा छोड़कर गए हैं, वो उसको हमें, उसका जो लाभ है वो हमको लेना है। ठाकुर जी के सामने हम जब भी प्रॉब्लम में होते हैं, मैं जब कभी भी कोई भी टेंशन में होती हूँ, मैं मेरे ठाकुर आसन के सामने जाके बैठ जाती हूँ, कोई ना कोई सोल्यूशन मेरे दिमाग में डेफिनेटली आ जाता है। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा कुछ डिसीजन लेना होता है, जैसे मेरे लाइफ का हर एक डिसीजन हम ठाकुर फैमिली से रिलेटेड आचार्य जैसे श्री दादा थे उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके, अभी वर्तमान आचार्य देव है उनसे आशीर्वाद लेके, वैसे ही मेरा लाइफ में सारा कुछ आगे बढ़ा है। तो कहते हैं ना, इष्ट गुरु पुरुषोत्तम प्रतीक गुरु वंशधर, रेत शरीर में सुप्त रहकर जीवंत रहे निरंतर। श्री ठाकुर हमें छोड़कर कहीं नहीं गए। श्री ठाकुर अवतारी थे और श्री बड़दा अवतार।
शिशि ठाकुर का जब महाप्रयाण हुआ तब उनके बाद हम शिशि बड़दा को आचार्य के रूप में हम पाए, शिशि बड़दा के बाद शिशि दादा के रूप में हम पाए। अब हम शिशि दादा के बाद वर्तमान आचार्य देव को हम अपने सामने आचार्य के रूप में हम देख रहे हैं, हम उनसे सीख सकते हैं। क्योंकि जब भी हम वर्तमान आचार्य देव की कभी कोई भी जो भी उन्होंने इष्ट आलोचना की है वो सुनेंगे ना, तो हर एक छोटी छोटी लाइफ में जितनी भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है ना, उसका सोल्यूशन वो ऐसे ही दे देते हैं। हमें उनके सामने हमारे समस्याओं का समाधान मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। जैसे कहते हैं हम लोग सभी कहते हैं कि अरे कितना समस्या है, मेरा तो ठाकुर मेरा देखता ही नहीं, मेरे लाइफ में तो समस्या का भंडार है, समस्या का सोल्यूशन ही नहीं होता है। मैं अपना ही कहूँ, कुछ दिन पहले हमारे घर में हम तीनों बीमार थे, इतना दिमाग टेंस आ रहा था कि मन में ऐसा आ रहा था कि क्या ठाकुर जी इतना तकलीफ क्यों दे रहे हैं। लेकिन फिर बाद में मन आया कि ठाकुर जी की ही तो संतान हूँ, क्योंकि वर्तमान आचार्य देव कहते हैं माँ को पता चलता है बच्चा कब रोता है, बच्चे को भूख लगा है या उसने अपना डायपर गीला किया है या और कोई कारण से, या पेट दर्द हो रहा है कोई कारण से, बच्चा रोता है तो माँ को पता चल जाता है कि बच्चा क्यों रो रहा है। वैसे ही ठाकुर जी के संतान है हम, तो हमारा कष्ट क्या वो नहीं देख पा रहे हैं? वो जरूर देख पा रहे हैं, हम उनकी संतान है। तभी फिर तुरंत उसी क्षण ध्यान में आया, नहीं ठाकुर जी आपको जो इच्छा है आप वो कीजिए, आपको जैसा मन है वैसा कीजिए। कहते हैं ना ह्यूमन टेंडेंसी, इंसानी जो फितरत होती है ना, वो हम हमेशा ना हमको चाहिए होता है। हम चाहे अगर कुछ नहीं मिलता है तो हम वो ब्लेम गेम खेलते हैं, हमें ब्लेम देते हैं कि अरे मैं इतना करती हूँ, मैं इतना देखती हूँ, ये करती हूँ, फिर भी मेरे साथ इतना बुरा क्यों होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ठाकुर जी अपने संतान को कभी दुख नहीं दे सकते। वो चेक करते हैं कि हमारे अंदर कैपेसिटी कितनी है, कि हम कितना हम सहन कर सकते हैं, हमें सक्षम बनाते हैं, हम कितना इस परिस्थिति में, ये जो अभी की जो परिस्थिति है उसको हम कितने सॉलिड तरीके से हम उसको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आगे निकलते हैं, वो ठाकुर जी उतना हमें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हमें वो सारा कोई भी छोटा मोटा तकलीफ देने के बाद भी। ये इतना है, मतलब ऐसे है ना, ठाकुर जी के जीवन काल में हमें बहुत कुछ ऐसे घटनाएं ऐसे सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है। क्योंकि अभी ये जो कोरोना काल में हम घर बैठे हैं, बहुत सारे ऑनलाइन सत्संग मातृ सम्मेलन हम देखते हैं, करते हैं, और करने के बाद और जब पढ़ने का मौका मिला तो बहुत सारी घटनाएं ऐसे सुनने मिलता है, देखने मिलता है, पढ़ने मिलता है। अभी एक घटना याद पड़ता है मुझे, जब ठाकुर जी थे सशरीर में, तब एक बार क्या होता है, वो भक्तगणों से घिरे हुए थे। भक्तगणों से घिरे रहने के बाद तो सबसे वार्तालाप हो रही थी, किसका क्या समस्या है, समाधान हो रहा था। तो उनके पीछे एक दादा बैठ के कुछ बुक अलट पलट करके कुछ देख रहे थे, पढ़ रहे थे, कुछ कोशिश कर रहे थे कि वो क्या है देखने के लिए, लेकिन शायद उनको उसमें कुछ मिला नहीं। तो ठाकुर जी के पीछे बैठे, ठाकुर जी को दिख नहीं रहा है वो दादा, तो उन्होंने बुक को ऐसे रखा कि वो आवाज से ठाकुर जी पीछे मुड़ गए। पीछे मुड़ के देखे, बोले कि रे उस किताब को तकलीफ नहीं हुआ, उसको दर्द नहीं हुआ, तो ऐसे उसको फेंका है, उसको देखिए, निर्जीव वस्तु के प्रति भी ठाकुर जी का जो टान है वो कैसे है। सिर्फ जीवंत जो चीजें हैं, जो लिविंग बीइंग्स है, उनके लिए नहीं, निर्जीव वस्तु के प्रति भी ठाकुर जी का टान ऐसा था। हमें उनसे यही सीखना है कि क्या है। और ऐसे ही सेम हमें एक बड़दा के साथ हुई घटना भी याद पड़ती है। एक बार बड़दा के एक उनको माचिस की जरूरत थी, तो दादा को बोले, एक दादा थे वहां पे उनके सेवक, उनको बोले कि मुझे माचिस दे दे। तो वो दादा ने बड़े प्यार से वो माचिस उठा के बड़दा को दिए, उन्होंने वो सारा जो काम था वो निपटा लिया। बड़दा ने वो माचिस वो दादा को रिटर्न किया, तो वो दादा ने काम हो गया, तुरंत वो माचिस उन्होंने फेंक दिया। मतलब ऐसे हम छोड़ते हैं ना, छोटी छोटी चीजें ऐसे छोड़ देते, फेंक देते, तो उन्होंने ऐसे छोड़ दिया। तो बड़दा कहते, क्या रे उस माचिस को तकलीफ नहीं हुआ? तो ऐसे कैसे रखते हैं उसको? जब जरूरत था तूने बड़े प्यार से उसको उठाया, और जब जरूरत खत्म हो गई तूने ऐसे ही उसको ये कर दिया। ऐसे नहीं करते। तो देखिए रिलेशन कैसे है ना, कि जो पुरुषोत्तम की हर चीज, पुरुषोत्तम की जो रक्त जो बहती है ना, वो हर एक जेनरेशन में, हर एक इसमें बहता है। वही चीज ठाकुर जी ने भी वही कहा, बड़दा भी वही कह रहे हैं। जरूरी है हमें उनके दिखाए गए मार्ग पे चलना, कैसे हम चल सके, कैसे करें, सब वो हमें सोचना है। हम माँ लोग अगर बैठ के थोड़ा सा भी कुछ करें ना, तो फिर जो दादा लोग ये टेंशन में रहते हैं कि कैसे कलेक्शन होगा, कैसे हम दीक्षा
है, तो वो टेंशन हम थोड़ा बहुत कम जरूर कर सकते हैं अगर छोटी छोटी चीजें का ध्यान अगर हम रख लेते हैं। हम लोग कहते हैं ना, मेरे फ्रेंड्स मुझे पहले कहते थे जब मैं कॉलेज जाती थी, क्या है इतना कम उम्र में क्या सत्संग करती है, क्या है, व्हाट इज दिस, ये नहीं करना चाहिए क्या, अभी बहुत समय पड़ा है, बहुत टाइम पड़ा है, उसकी तभी तो सत्संग कर लेना, तब कर लेना। मेरा उनकी तरफ कहना यही था कि जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, जब मैं नहीं चल पाऊंगी या देख नहीं पाऊंगी, तब मैं इष्ट को स्मरण करके तब ये करके क्या फायदा, तब तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी। लेकिन अगर मैं इस एज में करूं करके उसका फल मुझे मेरे ओल्ड एज में मिले तो क्यों ना करूं। और इससे करने से मेरा क्या बुरा हो रहा है, कुछ हो रहा है, गलत कर रही हूँ, अभी करूंगी, जब नहीं कर पाऊंगी तब वो मैं आज जो मैंने कार्य किया है उसका फल मुझे तब मिलेगा। तो उस जमाने में वो लोग कहते थे कि क्यों करती है, तो उसके बाद ये सारा ये एक्सप्लेनेशन के बाद फिर कभी कोई बोला नहीं मुझे कि क्यों तू सत्संग करती है, क्यों जाती है, क्या करती है। और वो लोग कहते थे कि हमको टीवी पे रामायण महाभारत दिखता है, वहां पे जादू करके सब मतलब मिरेकल हो जाता है, जैसे हाथ घुमा लिया तो कुछ जादू हो गया, जैसे श्री कृष्ण ने कर दिया या श्री राम ने कर दिया, ऐसे ऐसे क्या तुम्हारे ठाकुर जी या ऐसे कुछ जादू कर सकते हैं। ठाकुर जी कभी मिरेकल में बिलीव नहीं करते थे, वो प्रॉपर साइंस जैसा साइंस करता है होता है उस चीज में बिलीव करते, प्रैक्टिकल वे में ठाकुर जी हर चीज बिलीव करते थे और करते थे, उसका हर एक इसका उन्होंने सब कुछ निदान दिया, इतनी सारी समस्या नहीं है हमारे लाइफ में, इतना सोल्यूशन उन्होंने दिया है। अगर मिराकल की बात करें तो एक घटना बड़दा के जीवन की मुझे याद पड़ती है। एक बार श्री बड़ी माँ ने 2 सेविकाएं बुलाई, एक सेविका लक्ष्मी दी करके, लक्ष्मी गुहा दी, और एक गौरी दी करके 2 सेविकाएं थी। तो लक्ष्मी दी जो है उनका जो दायित्व था वो ठाकुरबाड़ी में सेवा देने का था, और जो गौरी दी थे वो बड़दाबाड़ी में वहां पे सेवा करती थी, वहां रहते थे, काम करते थे। जब करते थे इतने में क्या हुआ, जो गौरी दी है उनका आई साइट मतलब वो लूज करने लगी, आई साइट उनको दिखना बंद होने लगा धीरे धीरे। डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया कि इनका हम आई साइट सेव नहीं कर सकते, ये नहीं देख पाएंगी, इनको कुछ इलाज नहीं कर सकते, इसका कुछ नहीं होगा। तो ये सुनने के बाद गौरी दी ने बड़दा को निवेदन किया कि ऐसा ऐसा है, डॉक्टर ने ऐसा कहा है, मैं क्या करूं। तो बड़दा ने उन्हें निवेदन के जगह पे उन्होंने कहा कि तुम रोज सुबह उठ के खुद स्वयं अपने हाथों से फूल चुन के सुई धागा से माला बनाकर ठाकुर जी को अर्पित करोगी। अब जिसको दिखता नहीं है वो माँ को कह रहे हैं तुम रोज सुबह ये काम करोगी, ठाकुर जी को माला अपने हाथों से बनाकर दोगी। तो बड़दा का जो जैसा आशीर्वाद हुआ वो माँ ने वैसा ही फॉलो किया। वो माँ ने क्या किया, वो रोज उठ के वैसे ही रेगुलरली वो वहां करती थी, माला बनाती थी और श्री ठाकुर को अर्पित करती थी। ऐसे करते करते देखा गया कुछ महीने बाद धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी वापस आने लगी। आते आते वो पूरी तरह ठीक हो गई, और इतना ही नहीं वो अच्छे से टीवी भी देखने लगी। तो मिराकल किसे कहते हैं, हम क्या जादू की छड़ी घुमा के हाथ घुमा के मिराकल कर दिया, वो मिराकल नहीं हुआ। मिराकल इससे कहते हैं जिस चीज में मतलब एकदम विश्वास से, मन के विश्वास से हम अगर कोई कार्य करते हैं तो उसका जो फल है वो हमें बाद में देखने ही मिल जाता है कि कैसे मतलब किस तरह से हम वहां पे हमारा जो हमने काम जो किया है उसका फल हमें बिना मांगे हमें मिल जाता है। लेकिन जरूरी है निस्वार्थ भाव से सेवा करना, निस्वार्थ भाव से जो आशीर्वाद हुआ है जो आशीर्वाद हुआ है उसको फॉलो करना। अंजलि माँ आप टाइम बताएंगे मुझे, होने से 2 मिनट पहले बताएंगे, मुझे यहाँ टाइम हो रहा है, और 2 मिनट आप दे सकते हैं। अच्छा ठीक है। हाँ। तो ये इसे कहते हैं कि हम निस्वार्थ भाव से सेवा, जो निस्वार्थ भाव है ना वो मनुष्य जाति में बहुत कम देखने को मिलता है। हम बड़े स्वार्थी होते हैं, हमारा स्वार्थ, अगर मैंने कुछ किया तो इन रिटर्न हमें कुछ चाहिए होता है, इन रिटर्न मुझे ये चाहिए, मैंने अच्छा काम किया है तो मुझे फल भी अच्छा मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं, निस्वार्थ भाव से जो काम करेंगे उसका फल हमें जरूर देखने को मिलेगा कि क्या है, कैसा हमें मिल रहा है, हर चीज को उसका रिजल्ट जो है देखने मिलेगा। अभी सबसे बड़ा
मैंने कहा था प्रणामी जो है हम दे सकते हैं श्री श्री दादा के लिए, वो है पुणे श्री मंदिर का जितना जल्दी हो सके उसका निर्माण होना। उसके लिए क्या है, हमें सबसे हम माँ लोग क्या कर सकते हैं, अर्घ कलेक्शन करके दे सकते हैं। अर्घ कलेक्शन हम सभी लोग ऐसे कर सकते हैं, छोटी छोटी हम, क्योंकि माँ लोगों के पास एक ना सीक्रेट धन होता ही है कि वो ना अपने घर से कुछ ना कुछ बचा के कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं वो रख लेती है। कितना भी हो माँ लोगों का हाथ खाली नहीं होता है, तो उसी इसमें से हम निकाल के क्यों नहीं हम ये मंदिर निर्माण कार्य में योगदान दे, और इसे जल्दी से जल्दी करने के लिए हम कलेक्शन की करने की भी कैसे हम कर सकते हैं, कैसे दूसरों को हम बता सकते हैं कि कैसे हम आगे श्री दादा का जो सपना था उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं, ये हम जरूर देखेंगे ये और करेंगे। सबसे यही आग्रह होगा कि जैसे चाकन श्री मंदिर का निर्माण हुआ वैसे पुणे श्री मंदिर के निर्माण कार्य में भी आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और अपना योगदान जरूर देंगे। इतना कह के मैं यहाँ उपस्थित सभी का श्री ठाकुर के श्री चरणों में मंगल प्रार्थना करती हूँ। सब स्वस्थ रहे, यही कामना करके मैं अपने वाणी को यही विराम देती हूँ। जय गुरु। जय गुरु। धन्यवाद केया माँ, आपने बहुत ही भाव विभोर और भक्तिपूर्ण तरीके से अपनी आलोचना हमारे सामने पेश किया। केया माँ और उनका पूरा परिवार इष्ट प्रांता से सदैव श्री ठाकुर जी की सेवा में हमेशा कार्यरत और तत्पर रहते हैं। उनके इष्टमय जीवन के लिए मैं श्री ठाकुर जी के चरणों में मंगल प्रार्थना करती हूँ। और आज इस पवित्र मातृ सम्मेलन के अवसर पर मैं सभी माँ लोगों को एक आह्वान करना चाहूंगी कि जैसे आचार्य देव श्री दादा के आशीर्वाद से, जैसे सत्संग विहार चाकन श्री मंदिर से हम सब भक्तगण तन मन धन से जुड़े थे, उसी जोर शोर से और उत्साह से हमें पुनः मंदिर कार्य में भी सभी को फिर से उसी उत्साह से जुड़ना है और दादा का आशीर्वाद को हमको पूरा करना है। धन्यवाद केया माँ, आपने बहुत ही वास्तवता को हमारे सामने रखकर श्री ठाकुर जी की बातों को, उनको वाणियों को हमारे सामने रखा। परम पूज्यपाद बड़दा जी हमेशा कहते थे, इष्ट स्वार्थ में दुख कष्ट वही तो है सुख, आत्म स्वार्थी जितने भी कर्म वही तो है दुख। इस मातृ सम्मेलन के आखिरी पड़ाव में मैं इस 17वें चाकन श्री मंदिर उद्बोधन स्मृति दिवस एवं वर्धापन दिवस के उपलक्ष्य में जिन माताओं ने योगदान दिया उनके लिए आभार व्यक्त करने के लिए चाकन से श्रीमती लता सूर्यवंशी माँ से अनुरोध करती हूँ कि वो आभार व्यक्त करें और हमें प्रेरणा दे और सत्संग का समापन करें। चाकन से लता माँ आप हैं? लता माँ आहात का तुम्ही? ठीक है, कदाचित नेटवर्क इश्यू असेल। आज इस ऑनलाईन मातृ सम्मेलन में आवाज येत नाही, आता मी स्टॉप केलं ऍक्च्युली। हाँ ठीक है। आज इस ऑनलाइन मातृ सम्मेलन में जिन्होंने अपना अमूल्य योगदान दिया है उन सभी माताओं को मैं उनके प्रति आभार प्रकट करती हूँ। आज शंख ध्वनि और गुरु वंदना सौ अश्विनी सूर्यवंशी माँ ने किया। हिंदी सत्यानुसरण का श्रीमती सुधा लोणकर माँ, मराठी सत्यानुसरण श्रीमती प्रतिभा सूर्यवंशी, नारी नीति श्रीमती छाया पगार माँ, स्वास्थ्य और सदाचार सूत्र श्रीमती असीमा माइकी माँ, पूजनीय साधनादि रचित वंदना मराठी में श्रीमती वंदना बोरसे माँ, पांचाली गीत श्रीमती अपराजिता मुदली माँ, भजन गीतांजलि शिंदे माँ, आलोचना वनिता जाधव माँ, दूसरा भजन प्रस्तुत किया था श्रीमती सुप्रिया गोडबोले माँ और दूसरी आलोचना प्रस्तुत किया थी श्रीमती राजश्री फाटक माँ, तीसरा भजन शायरी सूर्यवंशी और आखिरी पाड़ाव में आलोचना किया था श्रीमती केया साना माँ। तो इन सभी के लिए मैं ठाकुर जी के मंगल चरणों में प्रार्थना करती हूँ। चाकन से लता माँ आप हमें 2 मिनट प्रेरणा दें और फिर उसके बाद में चाकन से लता माँ। हाँ, मैं पहले आप सभी माओं को जय गुरु कहती हूँ। आज इस ऑनलाइन मातृ सम्मेलन में जिन्होंने अपना अमूल्य योगदान दिया है उन सभी माताओं को मैं आभार प्रकट करती हूँ। आज आप सभी के लिए श्री ठाकुर जी के चरणों में मंगल प्रार्थना करती हूँ और आनंद में ध्वनि
देकर, अंत में ध्वनि देकर ये करती हूँ। मैं सबके लिए, सबका शरीर स्वास्थ्य अच्छा रहे, सबके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, ये प्रार्थना मैं ठाकुर जी को करती हूँ। और अभी शंख ध्वनि आपका क्या वंदे पुरुषोत्तम ध्वनि होगा। जय हिंद। वंदे पुरुषोत्तमम। केमा आप मेरे पीछे बोलिए। वंदे पुरुषोत्तमम। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमम। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमम। वंदे पुरुषोत्तमं। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की जय। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की जय। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की जय। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव की जय। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव की जय। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव की जय। सत्संग की जय। सत्संग की जय। सत्संग की जय। वंदे पुरुषोत्तमं। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे आर्य पितृम। वंदे आदिपुत्रं वंदे मातृवर्गम। वंदे मातृवर्गं वंदे अहम पृष्ठदैवतम। वंदे अहं कृष्णदैवतं वंदे पुरुषोत्तमं। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। वंदे पुरुषोत्तमं। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। सभी माँ लोगों को आंतरिक जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय सबको गुरु। जय सभी को जय गुरु। जय गुरु। सभी को जय जय गुरु। गुरु। हाँ, सभी माओ को मेरा जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। सभी को मेरा जय जय गुरु। गुरु लता माँ। सगळ्यांनी बघत जय गुरु सब माँ लोगों को। सगळ्यांना जय गुरु। सभी माँ लोगों को जय गुरु। जय गुरु। जय